हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिकल लेसन्स। आज इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के नोट्स लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ईमेल आईडी मेंशन करें। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स वाटर मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं इनटू वेरियस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन हमारा एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। अब ये जो प्रोसेस है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहा जाता है, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम डार्क रिएक्शन और केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोसिंथेसिस की जो मेन साइट होती है वो होती है हमारे क्लोरोप्लास्ट, और इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको कि हम कहते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स में ग्रीन कलर पाया जाता है। अब फोटोसिंथेसिस जो होता है ये इसी क्लोरोप्लास्ट के वेरियस सेक्शंस में होता है। सबसे पहले बात करें तो सबसे आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारी आती है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा एक्वस सोल्यूशन होता है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट रहेगा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसी स्ट्रोमा में बहुत सारे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि हम थाइलाकॉइड कहते हैं। अगर ये सिंगल स्ट्रक्चर है तो ये थाइलाकॉइड होगा, और बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जब एक बंडल में या फिर एक स्टैक में अरेंज होते हैं तो उसको हम ग्रैनम कहते हैं। अब इस थाइलाकॉइड के अंदर जो एक्वस सोल्यूशन प्रेजेंट होता है उसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ये जो ल्यूमेन प्रेजेंट होता है इसमें बहुत सारी एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, और ये इनका फंक्शन होता है कि ये एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करें। अगर हम बात करें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की या फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो उसकी मेजर साइट थाइलाकॉइड होती है, जबकि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की मेन साइट हमारी स्ट्रोमा होती है। प्रोसीड करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो शब्द है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और फॉस्फोराइलेशन। फोटो का मतलब होता है लाइट और फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है फॉस्फेट का एडिशन। तो यहाँ पर जब एडीपी में एक फॉस्फेट ऐड होकर ये एटीपी का फॉर्मेशन करेगा तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो टाइप का होता है। सबसे पहले आता है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसको कि हम जेड स्कीम भी कहते हैं क्योंकि ये एक जेड शेप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हमारे दो फोटोसिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, फोटोसिस्टम 2 और फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम का मतलब है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है ऑफ प्रोटीन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ये फोटोसिस्टम 2 में सबसे पहले आता है हमारा रिएक्शन सेंटर P680, जो कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को कैप्चर करेगा। इसका नाम P680 इसलिए है क्योंकि ये 680 वेवलेंथ की लाइट को ही कैप्चर करता है। यहाँ पर हमारा वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस पूरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और इसी वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से हमारा ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है। जब भी लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ इस फोटोसिस्टम इस रिएक्शन सेंटर को हिट करेगी तो ये अपने एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और यहाँ से अब हमारा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र चेन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आएगा हमारी एक प्रोटीन जिसका कि नाम होता है फियोफाइटिन। ये फियोफाइटिन प्रोटीन P680 से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आगे नेक्स्ट प्रोटीन पे ट्रांसफ़र करता है जिसको हम कहते हैं प्लास्टोक्विनोन A। फिर प्लास्टोक्विनोन B में ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, और इसके बाद में ये एंटर करता है इनटू साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स से ही हमारा फॉर्मेशन होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम, किससे एटीपी बनेगा, ADP से। यहाँ पर जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास में इलेक्ट्रॉन पहुँचता है तो उसके बाद में जो प्रोटीन आती है वो आती है हमारी प्लास्टोसाइनिन। ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिस्टम 2 को फोटोसिस्टम 1 से कनेक्ट करना।
अब फोटो सिस्टम 1 में जो हमारा मेन रिएक्शन सेंटर होता है ये होता है P700, जो कि 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने एक्साइटेड फॉर्म में पहुंच जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा A1 जो कि हमारी होती है फाइलोक्विनोन। इस प्रोटीन का नाम होता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा टू आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा टू FD। FD इज़ फेरोडॉक्सिन प्रोटीन। फेरोडॉक्सिन प्रोटीन में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन फाइनली जाएगा टू ऑक्सीडो रिडक्टेज, फेरोडॉक्सिन NADP+ ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसका काम ये होता है कि NADP+ से ये फॉर्म करता है NADPH मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 टाइप के एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक तो प्रोड्यूस होगा ATP बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट और दूसरा प्रोड्यूस हो रहा है हमारा NADPH। अगर हम इसी पूरी स्कीम को रिएक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी यूटिलाइज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 NADPH। और इस पूरे प्रोसेस में लाइट मॉलिक्यूल्स कितने यूज़ होते हैं? 8 फोटॉन्स यूज़ होते हैं। 8 फोटॉन यूज़ होंगे और बाय प्रोडक्ट में 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं टू साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। अब यहाँ पर क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक साइकिल के फॉर्म में चलेगा, एक जगह से स्टार्ट होकर वापस उसी जगह पर ये पूरी साइकिल आकर कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ये रिएक्शन स्टार्ट होता है P700 रिएक्शन सेंटर से, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो अपने एक्साइटेड स्टेट में गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्लोरोफिल के पास में इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से फाइलोक्विनोन के पास में आया, देन आयरन सल्फर प्रोटीन, देन फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन के बाद में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है सीधे साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से और यहाँ पर भी फिर अगेन हमारा प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होगा। अगेन आई रिपीट कि ये ATP को ADP को कन्वर्ट करता है इनटू ATP और फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा हमारा प्लास्टोसाइनिन और प्लास्टोसाइनिन से वापस से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा टू रिएक्शन सेंटर P700। अब क्योंकि ये रिएक्शन पूरा एक साइकिल के फॉर्म में चलेगा इसलिए इसको हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर नो NADPH यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लास्ट हमने उसमें देखा ऑक्सीडो रिडक्टेज जो है यहाँ पर ये एब्सेंट है। तो ये हमारे 2 लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के जो सब प्रोसेस थे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, उसके बारे में हमने ये समझा। कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और जिनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले आता है साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की साइट क्या होगी? थाइलाकॉइड्स। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की साइट्स क्या होगी? स्ट्रोमा। उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसका खुद का अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है और ये प्रेजेंट कहाँ पर होगा? इसकी भी लोकेशन स्ट्रोमा में होगी। अब जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है यहाँ पर 2 रिएक्शन सेंटर 2 फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं हमारे। फोटो सिस्टम 1 जो कि 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटो सिस्टम 2 जो कि 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसलिए यहाँ पर 2 तरीके के एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, एक होगा ATP और दूसरा होगा NADPH। प्लास्टोसाइनिन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि दोनों फोटो सिस्टम को आपस में कनेक्ट करके रखती है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 8 फोटॉन्स को यूज़ करके हमारे 2 NADPH के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और इसमें हमारा 2 वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है। यहीं पर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ये सिंगल फोटो सिस्टम से मिलकर बना होता है जो कि हमारा 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सिर्फ यहाँ पर ATP एज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट हो। That's all for this video. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.